ई आकाशवाणी गोरखपुर है। अब रंगवा सभी सुषमा श्रीवास्तव से भोजपुरी में समाचार सुनी। स्वतंत्रता की 75वीं सालगिरह पर आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी गोरखपुर खास प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम के आयोजन कई रहल हुए। इनमें हर हफ्ता बीएफए के भिन्न ही 7:20 पर प्रसारित प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में श्रोता लोगन से देश के स्वाधीनता संग्राम और ओकरे गौरवशाली इतिहास पर एगो सवाल पूछल जाला। यह प्रश्न के सबसे पहले सही जवाब देवे वाले श्रोता के नाव के घोषणा अगला दिन सुख के समाचार बुलेटिन में कइल जाला। आपहु लोग हमहन के एक क्विज के हिस्सा बन सकीले। अमृत महोत्सव की श्रृंखला के अगला सवाल बिहने भिन्न ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में पूछल जाई। जवाब के साथ ही आपन नाव, पता और फोन नंबर जरूर लिखी, जौने से विजेता बनले पर आपसे संपर्क कइल जा सके। और अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहले हवे कि हमरे देश में लोकतंत्र खाली एगो व्यवस्था नहीं खे, बल्कि हमहन के आदत में बाटे और जीवन के हिस्सा हुए। प्रधानमंत्री आज हिमाचल प्रदेश के शिमला में आयोजित 82वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियन के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित कैलें। वहां के कहने कि हमहन के देश के नया ऊंचाई ले जाए के बाटे, आवे वाले साल में असाधारण लक्ष्य हासिल करे के बाटे। ई संकल्प खाली सबका प्रयास के जरिए पूरा कइल जाए। साथियों, भारत के लिए लोकतंत्र सिर्फ एक व्यवस्था नहीं है। लोकतंत्र भारत का स्वभाव है, भारत की सहज प्रवृत्ति है। आपकी ये यात्रा इसलिए भी और विशेष हो गई है क्योंकि इस समय भारत अपनी आजादी के 75 साल का पर्व मना रहा है, अमृत महोत्सव मना रहा है। ये संयोग इस कार्यक्रम की विशिष्टता को तो बढ़ाता ही है, साथ ही हमारी जिम्मेदारियों को भी कई गुना कर देता है। कोरोना महामारी के जिक्र करत प्रधानमंत्री कहले कि कोविड वैश्विक महामारी का जौने तरह से सज्जो राज्य मिल के सामना कैले हुए उ सराहनीय बाटे। श्री मोदी कहले कि कोरोना महामारी से संघर्ष सबका प्रयास के एगो उत्कृष्ट उदाहरण हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज झांसी में 3 दिवसीय राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का शुभारंभ कैलें। ए मौका पर अपने संबोधन में वहां के कहले कि सरकार भविष्य में भारतीय सेना के कौनहू चुनौती से निपटे बदे सक्षम बनावे खातिर प्रतिबद्ध बाटे। वहां के कहले कि भविष्य के चुनौती के देखत हमन के सेना के आधुनिक तकनीक और हथियार से लैस होखे के पड़ी। रक्षा मंत्री कहले कि सरकार सैन्य बलन खातिर हथियार बनौले में मेक इन इंडिया पर खास तौर से जोर दे रहल हुए। श्री सिंह कहलें कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार अइले के बाद सेना में महिला लोगिन के भागीदारी में उल्लेखनीय बढ़ोतरी भइल हुए। हमरे संवाददाता खबर देले हुए कि सुख के पर्व के समापन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन हुई। प्रधानमंत्री झांसी किला के अहाता में भव्य समारोह में रक्षा मंत्रालय के कई गो पहल राष्ट्र के समर्पित करी हैं। वही दिन ने रानी लक्ष्मीबाई के जयंती हुए। प्रदेश में कोविड टीकाकरण तेज गति से चल रहा हुए। अबले 14 करोड़ 37 लाख से ज्यादा टीका लगावल जा चुकल हुए। इनमें 10 करोड़ 33 लाख पहली डोज के रूप में और 4 करोड़ 3 लाख दूसरी डोज के रूप में लगावल गयल हुए। प्रदेश में पिछला 24 घंटा में कोरोना संक्रमण के 6 गो नया मामला सामने आयल हुए, जबकि ये दौरान 10 मरीज स्वस्थ भयल हुए। सक्रिय मामलन के संख्या 95 बाटे। राज्य में कोविड नमूनन के जांच लगातार जारी बाटे। काली 1,49,000 से ज्यादा नमूनन के जांच कइल गयी। अबले 8 करोड़ 58 लाख से ज्यादा नमूनन के जांच कइल जा चुकल हुए। उच्चतम न्यायालय आज लखीमपुर खीरी हिंसा के जांच खातिर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति राकेश कुमार जैन के जज नियुक्त कैले हुए। ए हिंसा में 8 जने के मौत भयल रहे। भारत के प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमना और न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली के खंडपीठ न्यायमूर्ति जैन के अगुवाई वाले आयोग के निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच सुनिश्चित कैले के निर्देश देले हुए। शीर्ष न्यायालय ए घटना के जांच पड़ताल खातिर विशेष जांच दल एसआईटी के पुनर्गठन कई देले हुए।
वाराणसी से लखनऊ रोजाना चले वाले यात्रियन के सुविधा बदे उत्तर रेलवे आज से सुपरफास्ट शटल एक्सप्रेस सेवा के शुरुआत कैलस। सांसद मेनका गांधी अपने संसदीय क्षेत्र सुल्तानपुर से आज ए ट्रेन की हरियर झंडी दिखा के रवाना कैलिन। ई शटल एक्सप्रेस वाराणसी से लखनऊ तक के यात्रा 4 घंटा 10 मिनट में पूरा करी। ट्रेन रोजाना वाराणसी से भिन्नही 6 बजे चली और जौनपुर, सुल्तानपुर, निहालगढ़ हो 10:10 पर लखनऊ पहुंची। वापसी में ई शटल एक्सप्रेस लखनऊ से संझा 6 बजे चली और 10:10 पर वाराणसी पहुंची। एकरे साथही भोजपुरी समाचारन का ई बुलेटिन पूरा भइल। नमस्कार।